विपक्ष को अभी हाल ही में संभल जाने से रोका जा रहा है, राहुल गांधी भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कारण है, सरकार क्यों डर रही है विपक्ष को वहाँ भेजने से? पोल खुल जाएगी। हाँ। सीधी सी बात है। बंदा डरता कब है? जब पोल खुलने का डर होता है, जब झूठ पकड़ाया जाने का डर होता है, जब विपक्ष के लोग जाएंगे वहाँ की आम जनता से मिलेंगे, आम जनता उनसे मिलकर अपना दुख दर्द बांटेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वीडियो चैनल जो है, टीवी चैनल, उसको कवरेज करेंगे कहीं ना कहीं तो लाइव चलाई जाएगा, लोगों की बात निकल के सामने आ जाएगी। और वही बात निकलने से वो डर रहे हैं कि लोगों की बात सच्चाई निकल के सामने पहुंच गई तो लोगों तो सच सामने पहुंच जाएगा कि हुआ क्या, वास्तव में हुआ क्या था यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको जाने से रोका जा रहा है। बस बीजेपी वालों का कहना है कि इस तरीके के कांग्रेस बयान देती है कि प्राइवेट वेपन यूज किया गया पुलिस की तरफ से, तो इस तरीके के वो भड़काऊ बयान देगी जाके संभल में भी, फिर दंगा होगा। बयान थोड़ी है, तो सच्चाई है। आप कहीं गलतफहमी में हो तो, अगर आप गलतफहमी में हो और अगर जनता गलतफहमी में, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। यूपी पुलिस के बाद प्राइवेट वेपन का इंतजाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो बाकायदा बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान से भी हथियार आए हैं, पाकिस्तान की निर्मित जो है बुलेट वहाँ पे पाई गई हैं, उनके खोखे पाए गए हैं, और अमेरिका में निर्मित बुलेट जो है उसके खोखे पाए गए हैं। अब आप ये देख लीजिए, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश कितना सुरक्षित हाथों में। अगर पाकिस्तान से अमेरिका से स्मगल होकर हथियार भारत में आ रहे हैं तो वास्तव में हमारी तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी चिंता का विषय है। बॉर्डर से अगर पार होकर ऐसे हथियार हमारे देश में पहुँच रहे हैं और अंदर तक जड़ों तक पहुँच रहे हैं तो कितनी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग चुकी है। और सुबह सुबह कहा जाता है, और सबसे उठते ही पहले एक ही नारा लापा जाता है, देश सुरक्षित हाथों में। अब कितना सुरक्षित हाथों में तो आपने सबने देख लिया। अगर वहाँ से पाकिस्तान के हथियार जो हैं भारत में अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक है ना, पता चल जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों से उनकी पोल खुल जाएगी, तो विपक्ष को जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ना विपक्ष जाएगा, ना बातें खुलेंगी, तो हमारी जो बात है वो दबी दबी रह जाएगी, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। LOP हैं, क्यों नहीं जा सकते भाई? आप लोग तो जाओगे नहीं तो किसी को तो जाने का मौका दो, किसी को तो जाने दो। आप लोग अभी कितने पहुंचे? कोई भी एक व्यक्ति पहुंचा शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, योगी जी की तरफ से? उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य गया? अच्छा खासा मंत्रिमंडल लेके घूम रहे हो, भारी भरकम मंत्रिमंडल है, या लोकल अपना यूपी पुलिस का मंत्रिमंडल, उसमें कोई एक मंत्री गया? नहीं गया। केंद्र सरकार से कोई प्रतिनिधि गया? नहीं गया। किसी केंद्र सरकार के मंत्री की, किसी केंद्रीय मंत्री की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई आपने एक अपील अभी तक देखी कि हाँ संभल में जो हुआ गलत हुआ, शांति व्यवस्था बनाए रखो, हम दोनों पक्षों से शांति की उम्मीद रखते हैं, दोनों पक्षों से उम्मीद करते हैं कि आप शांति बनाए रखें, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं या आपसे निवेदन करते हैं? नहीं, आपने सुना होगा, वो तो चाहते हैं कि आग जलती रहे, हम इस पर रोटियां सेकते रहें। अच्छा, अखिलेश यादव को कहना है कि जिस तरीके से खुदाई करवाई जा रही है वो गंगा जमुनी तहजीब का वो है, नष्ट करना चाह रहा है किसी तरीके से बीजेपी तो हर उस चीज़ को नष्ट करना चाह रही है जो इस देश में पहले से चली आ रही है। बीजेपी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बीजेपी हर उस चीज़ को नष्ट करने में तुली है। सिर्फ ये तो मंदिर मस्जिद की बात है, मंदिर मस्जिद के अलावा आप देखिए पुराने हमारे जो नवरत्न कंपनियां थी, उन नवरत्न कंपनियों को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हमारी रेलवे अच्छी खासी ठीक ठाक चलती थी, बढ़िया मुनाफे में चलती थी, और रेलवे का आज हमारे क्या हाल कर दिया कि लोगों को सीट नहीं मिलती, शौचालयों में बैठ बैठ के जाना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था के आज हमारे क्या हालत कर दी, शिक्षा व्यवस्था पे 5% GST लगा दी, शिक्षा के सामान पे 5% GST लगा दी, उसे बर्बाद करने की तैयारी पूरी तरह चल रही है। देश को विदेशी कर्ज के जाल में पूरी तरह जकड़ के डाल दिया। जो हमारे 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हुआ करता था, आज 2024 में वो 10 सालों में बढ़ के 220 लाख करोड़ पहुंच गया, नष्ट कर दिया। सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट कर दिया। भुखमरी इंडेक्स में 55वां नंबर हुआ करता था, 111वां नंबर है, वो नष्ट कर दिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 55वां नंबर हुआ करता था, आज वो 163 नंबर पे पहुंच गया। हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 में से 123वां नंबर आ चुका हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, खुशहाली सूचकांक जो होता है। कौन सी चीज़ इन्होंने छोड़ी है? हर चीज़ पे इन्होंने पहरेदारी बिठा दी, हर चीज़ पे इन्होंने जो है तोड़ फोड़ की राजनीति कर रखी है। हर जगह इन्होंने एक ही राग लगा रखा है, और इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए लास्ट एंड फाइनल के पास सिर्फ एक ही होता है पैतरा, हिंदू मुस्लिम की चाल चल दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, लोग सारे उसी में उलझे रह जाएंगे। मैं तो बार बार मीडिया को भी दोष दे रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से आप देख लीजिए, लगातार मीडिया सारे बड़े बड़े मुद्दों को छोड़ के, अडानी ने जो घूस दी 2100 करोड़ की अडानी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, वो मामला गया ठंडे बस्ते में। माधवी बुच के ऊपर सेबी ने आरोप लगा रखे थे, सेबी की जांच बैठी हुई थी, वो गया ठंडे बस्ते में। और बरेली में जो हमारे 15 बच्चे जल के मरे थे, वो गया ठंडे बस्ते में। 185 टन गौमांस पकड़ा गया गाजियाबाद में, गौमांस। कथित गोरक्षक होने का दावा करने वाली पार्टी, गाय को माता मानने वाली पार्टी, और उसके राज में 185 टन गौमांस पकड़ा जाता है, वो मामला गया ठंडे बस्ते में। और वो पकड़ा किसके पास से गया? पूरन जोशी, पंडित पूरन चंद जोशी, उसके गोडाउन से, उसका कोल्ड स्टोरेज से पकड़ा गया, वो मामला गया ठंडे बस्ते में। विधानसभा चुनावों में जो हेरा फेरियां हुई, वो गई ठंडे बस्ते में। जो पुलिस वालों ने लोगों को रोका,
मीरापुर विधानसभा चुनाव में जो है गोलियां, उनको पिस्टल दिखा दिखा के रोका कि नहीं तुम्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा, भागो यहाँ से, कोई वोट नहीं डलता। उनको जो बकाएगा वो गया ठंडे बस्ते में। तो सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल के आज ले दे के क्या गाया, संभल संभल संभल, बस ले दे के एक संभल उन्होंने तैयार कर दिया। अब वो संभल पे ही लगातार 10 दिनों से चर्चा चल रही है और वो चर्चा अभी तो मुझे 2-4 दिन और थमने का आसार नजर नहीं आ रहे उसके। जी देखिए, जिस तरीके से सर्वे करवाए जा रहे हैं, अब हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, उसको किस तरीके से देख रही है? गलत है ये बात गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पहले भी दिल्ली में मिलजुल के रहते थे। अगर आप जामा मस्जिद में तोड़ा फोड़ी करोगे, कुछ करोगे, हमारे भी मंदिर में किसी का तोड़ा फोड़ी करोगे तो वो तो बौखलाएंगे और लड़ाई झगड़ा होगा। इस लड़ाई झगड़े को बंद करके जो चीज़ बनी हुई है उसको उसी स्थिति में रहने दो, बात खत्म। हमारे भोले बाबा बैठे में, हमारे भोले बाबा हर जगह मंदिर में, हम क्यों मस्जिदों के नीचे अपने भोले बाबा को करेंगे, क्यों करेंगे? और अगर पहले कई साल पहले से हो गया है तो उसको अब इतने सालों बाद कोई मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। अब जो है इतनी महंगाई हो रही है, लोग खाने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार ढूंढो, युवा के लिए रोजगार ढूंढो, पढ़ाई लिखाई का। और जो ये गर्मी है, ये प्रदूषण है, ये सारा कुछ है, इसको बंद कराओ। ये क्या गलत बात के लिए वो करके आप ऐसा नेता बनाओ जो लड़ाई झगड़ा नहीं, समता का समतल, जो हिंदू मुसलमान दोनों से भाईचारे का नाता। अगर हम भी टीचर रह चुके हैं, हमने भी मुसलमान बच्चों को पढ़ाया है, उनके घरों तक में जाके पढ़ाया, ठीक है। अगर ऐसी बात उठेगी तो हमारे घर को तोड़फोड़ कर देंगे, दरीबे को तोड़फोड़ कर देंगे। दरीबा है कितनी दूर है, साइकिल मार्केट को तोड़फोड़ कर। आप यही चाहते हो कि देश में उथला पतली होती रहे? अगर समझदार इंसान है तो शांति से काम लो। और जो चीज़ हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे बीमार पड़ेंगे, वृद्धा बीमार पड़ी हुई हैं, वृद्धा की पेंशन रुकी हुई है, वो चालू करवाओ। पानी है, बिजली का बिल है, ये है, फलाना है, ढिंगाना है, इन सब का कराओ। और युवा की नौकरियां लगवाओ। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। अस्पताल बनाओ, कहाँ अस्पताल बने में, कोई नहीं। इन चीज़ों को छोड़ के, जामा मस्जिद, फलाना मस्जिद, उन चीज़ों को छोड़ के हैं अपना जो आपका काम है उसके ऊपर ध्यान दो। मैं तो यही चाहती हूँ, भाईचारे का नाता रखो। वो है उसकी लाठी में जान है, वो अपना देखेगा सब, ठीक है। ये उसकी लाठी में जान है, वो अपना देखेगा। हम लोग कोई जज और वकील नहीं बन जाएंगे, ठीक है। जज वो देखेगा, कहाँ देख रहा है, क्यों नहीं देखेगा, देखेगा। हम एक दूसरे की क्यों बुराई करें हिंदुस्तान में रह के, हैं कि पाकिस्तान थोड़ी ना है, फिर इतना घमासान लड़ाई हो जाएगी। आप यही चाहते हो कि पहले की तरह से लड़ाई हो जाए? नहीं ना, हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक, शांति का माहौल रहे। और हर चीज़ जो महंगी हो रही है उसको सस्ती करवाओ, हैं, उसको सस्ती करवाओ। वृद्धा की पेंशन चालू करवाओ, ठीक है। बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी है। और बच्चों की, जो युवा बच्चे हैं उनको नौकरियां दिलाओ, रोजगार करो, स्थापित रोजगार करो, अस्पताल खोलो, है, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा बनाओ, सब कुछ बनाओ। अरे ये देश की हालत सुधारो। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता। क्या मस्जिद के नीचे शिव जी है? शिव जी कहाँ है? शिव जी तो हमारे अंदर हैं। भोले बाबा हमारे अंदर हैं। भोले बाबा ये बैठे हैं। भोले बाबा को जामा मस्जिद के नीचे क्यों खो देंगे? क्यों खो देंगे? मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे दंगे और ऐसे सर्वे करवाए जाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे किसान जो है ना, किसान जो है रैली करा रहे थे, वो करवा रहे थे, वो करा रहे थे। इन चीज़ों को शांति रखो, इन चीज़ों को शांति रखो। देश में शांति है। भारत देश हमारा बहुत महान है और महान रहेगा अगर इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया तो, ठीक है। अगर इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं भी भाग रही हूँ, क्योंकि मैं जो है इतनी मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं चांदनी चौक से लेकर दिशात गार्डन और इधर सब सर्वे करती रहती हूँ।
मैंने देखा है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ना जामा मस्जिद, ना कुछ, ना गौरी शंकर मंदिर अपनी जो स्थान में है वही स्थान में रहेगा, लाल मंदिर अपने स्थान में रहेगा। इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मत कहो, अपना दिमाग तो चलाओ, बुद्धि चलाओ। क्या कहने थे कि विपक्ष को अब संभल जाने से रोका जा रहा है? क्या कह रहे हैं कि फ्रीडम है पूरा देश में, पर क्यों इस तरीके से रोक रहे हैं? मैम मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं संविधान। अब बताओ, संविधान करते हुए नहीं है। 11 दिन हो चुके हैं इस मामले को, अब विपक्ष को जाने नहीं दे रहे। संभल क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? क्या छुपा रहे हो? जो 5 मासूम बच्चे मर गए वो छुपा रहे हो क्या तुम? ये है ना, ये संभल वाला केस इन्होंने जानबूझ के प्लान करा है इन्होंने। इनको किसान का नहीं दिख रहा, देश में बेरोजगारी नहीं दिख रही, अनएजुकेटेड लोग नहीं दिख रहे, यहाँ गरीब नहीं दिख रहे। इन्होंने प्लान करा है संभल वाले लोग। अब गोदी मीडिया को खोल के देखो, ये सिर्फ संभल सर्वे करेंगे, किसानों को नहीं बताएंगे, ये बेरोजगारी नहीं बताएंगे। ये जो गोदी मीडिया है सिर्फ चाटेंगी सरकार की, क्योंकि फंड आ रहा है। इनके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। संभल ये इनका प्री प्लान था कि सर्वे के नाम पे कर देते हैं 200-250 साल मंदी। सबको पता है फैसला क्या आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सिर्फ ये यहाँ हिंदुस्तान में ये चलेगा, भारत खोजो यात्रा। अब ये यही करते रहेंगे और इनके बीच में जो पीछे के काले कारनामे ये इनको दबाएंगे, इनको छुपाएंगे। ये मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, ये बिल्किश बानो पे नहीं बोलेंगे, ये हाथरस कांड में नहीं बोलेंगे, न ये कोई गोदी मीडिया बोलेगा। ये काले कारनामे छुपाएंगे इनके। अब ये विपक्ष जाना चाहती है भाई, जब संविधान, देश संविधान से चल रहा है, सबको राइट है। वो आपके विपक्ष में, आप उसको रोकने वाले होते कौन हो? पर उनका कहना है कि इस समय जाना क्यों है विपक्ष को, वहां जाके और दंगे बढ़वाएंगे। अरे भाई दंगे तो तब परवाते ना कि उसके अगले दिन जाते। अब भाई 11 दिन हो चुके मामले को, 11 दिन कम नहीं हो गए। अगर उन्हें भड़काना होता मामले को तो वो तो उसके अगले दिन जाते। अभी 11 दिन हो गए, अभी तुम उसको जाने नहीं दोगे क्या? और विपक्ष में किस लिए बैठी हुई है? उनका हक बनता है जाने का।